स्टोरी टाइम हिंदी। पशु केंद्र नाम गांव में मंजू और नीलिमा नाम के सास बहू रहा करते थे। मंजू के पति का नाम था निर्मल और नीलिमा के पति का नाम मनीष। वे चारों एक छोटे से घर में रहा करते थे। वे गरीब थे, पर गरीब होते हुए भी वे उनसे भी गरीब लोगों की मदद किया करते थे। दिन बीते। एक दिन सास बहू दोनों बाजार जा रही थी। उन्हें रास्ते में एक अंधा आदमी मिल जाता है। भाई बहन, आप जो भी हो, मेरी मदद कर दो, आपका भला होगा। मुझे खाना खाए हुए 2 दिन हो गए, बहुत भूख लगी है। ऐसे हाथ जोड़कर कहता है। सास बहू के पास कुछ न था। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे। बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं बाजार जाकर आपके लिए कुछ ले आती हूँ। आदमी वहाँ बैठ जाता है। सास बहू ने जाकर बाजार से कुछ फल लिए। अब उनके पास केवल 20 रुपए ही बचे थे। बहू, 1 किलो टमाटर पूरे 20 रुपए में मिलेंगे। अब हमें आने वाले 3 दिन इसी में काम चलाना होगा। इस समय उस बाबा की भूख मिटानी ज्यादा जरूरी है। इतने में काम चला लेंगे। ठीक है माँ जी। फिर सास बहू फल और टमाटर लेकर उस अंधे आदमी के पास आए और फल देते हुए कहा, बाजार में हमें ये फल ही मिले हैं, इसे खाकर आप अपनी भूख मिटा लीजिए। अचानक वो आदमी एक स्वामी जी का रूप ले लेते हैं। आप सास बहू बड़ी अच्छी दिल वाली हैं। मैं कई दिनों से आप दोनों को देख रहा हूँ। कई गरीबों की भूख मिटाते हो। आज आपके लिए कम पड़ रहा था, फिर भी आपने मेरी भूख मिटानी चाहिए, इसलिए मैं आपको यह उपहार के तौर पे दे रहा हूँ। ऐसा कहकर गाय और एक बछड़ा प्रत्यक्ष करते हैं। बहू ये देखकर जोर से हंसने लगती है। स्वामी जी अचरज से उसे देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, हंस क्यों रही हो? आपने जो किया है उस पर हंसी आ रही है स्वामी जी। ये तो वही बात हो गई ना, गरीबी में आटा गीला वाली। यहाँ हम हमारे खाने के लिए ही मुश्किल से कुछ जुटा पाते हैं। गाय के लिए चारा कहाँ से लाएंगे हम? हमें इससे क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर दूध और दीवार पर कुछ उपले। सही तो है स्वामी जी, वो 1 लीटर दूध तो घर में ही इस्तेमाल हो जाएगा। और रही बात उपलों की, हम सास बहू घर घर जाकर बेच भी लें, पर आजकल उपले लेता कौन है स्वामी जी? हमें ये नहीं चाहिए। उनकी बातें सुन उनको हंसता हुआ देख सास और बहू ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। स्वामी जी, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपकी बातें सुनकर हंसी आ रही है। यह कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है, जादुई गाय है। इससे पौष्टिक आहार देकर, इसका ध्यान रखकर, इससे आए हुए दूध को जमाओ तो वो सोना बन जाती है। उस सोने से आप सुखी संतुष्ट रह सकते हो। स्वामी जी की बात सुन सास और बहू ने कहा, हमें क्षमा कीजिए स्वामी जी, अनजाने में हमने आपको क्या क्या कह दिया। ये कहकर दोनों स्वामी जी को धन्यवाद प्रकट कर गाय और बछड़े को लिए घर आते हैं। गाय को अच्छे से चारा खिलाते हैं। अगले दिन सुबह सास गाय का दूध निकालती है। फिर थोड़ा दूध बछड़े के नाम का छोड़ देती है। बहू बछड़े को गाय के पास दूध पीने के लिए छोड़ देती है। बछड़ा दूध पीकर तृप्त हो जाता है। फिर शाम को बचे हुए दूध को सास ने जमने के लिए रख दिया। अगले दिन सास और बहू बड़ी उत्सुकता से जमने के लिए रखे दूध को देखने जाते हैं।
स्वामी जी ने जैसे कहा था वैसे ही हुआ। दूध सोने में बदल गया। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने सोना बेचा और उन पैसों से जरूरतमंदों की सहायता की। ये हर दिन होने लगा। देखते देखते वो धनवान हो गए। पर धनवान होने के साथ उनकी मानसिकता कुछ बदल सी गई। एक समय था जब कुछ न होते हुए भी वे दान किया करते थे, पर अब पैसे के आने के बाद इनकी लालच बढ़ने लगी। एक दिन सास और बहू आराम से बैठे बात कर रहे थे। बहू, ये गाय हमें और भी ज्यादा सोना दे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको जबरदस्ती और भी ज्यादा चारा खिलाया करेंगे, तब वो दूध ज्यादा देगी और हमें सोना भी ज्यादा मिलेगा और हम बछड़े के लिए भी दूध नहीं छोड़ा करेंगे। फिर देर किस बात की, चलकर गाय को जबरदस्ती चारा खिलाते हैं। ऐसा सोचकर वे दोनों गाय को जबरदस्ती चारा खिलाने की कोशिश करने लगी। गाय खा नहीं पा रही थी, तकलीफ में थी। बहू उसको मार मार कर खिलाने की कोशिश किए जा रही थी। बेचारी गाय बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उनकी लालच की वजह से गाय ने दूध देना बंद ही कर दिया। गाय के दूध ना देने पर उसको और ज्यादा प्रताड़ित करने लगे थे सास और बहू। माँ जी, अब मैं ऊब गई हूँ। अब ये और दूध नहीं देने वाली। इसे हम हाट में बेच देंगे, कुछ पैसे ही आ जाएंगे। चलिए इसे ले चलते हैं। फिर गाय और बछड़े को लिए दोनों हाट चली जाती हैं। उन्हें बेचकर पैसे लेकर घर वापस आई। अगले दिन सुबह उनके घर स्वामी जी आ जाते हैं। घर आए स्वामी जी के साथ क्या हुआ? सास और बहू ने गाय और बछड़े को लेकर क्या नाटक रचा? क्या स्वामी जी को गाय और बछड़े वाली बात पहले से पता थी? और अगर पता थी तो वे सास और बहू के साथ क्या करेंगे? इन सारे सवालों का जवाब हम देखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ऐसे और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम हिंदी के साथ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिए।